प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन महाराज के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमानंद पूज्य महाराज जी एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे। इनका घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद्भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाए। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उनके भीतर छिपी आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिए थे। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किए। उन्होंने स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किए। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताए। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिए। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिए। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किए। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किए जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ। क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किए, बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़े। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निस्संदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बांके बिहारी जी मंदिर और श्री राधावल्लभ मंदिर दर्शन मात्र से जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा रानी के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित हुआ। वृंदावन के मशहूर प्रेमानंद महाराज को आज देश दुनिया में हर कोई जानता है। आपको बता दें कि वह सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लोग इनके दर्शन के लिए बेताब रहते हैं। प्रेमानंद महाराज वृंदावन में हर रोज दरबार भी लगाते हैं। इस दरबार में लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जाते हैं। साथ ही बड़े बड़े दिग्गज भी इनके दरबार में दर्शन करने पहुंचते हैं। प्रेमानंद महाराज के लाखों भक्त हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वृंदावन वाले बाबा प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। महाराज जी के भक्त उनके आशीष वचनों को सुनना खूब पसंद करते। प्रेमानंद महाराज के गुरु का नाम श्री हित मोहित मराल जी है।
प्रेमानंद महाराज जब भी अपने गुरु से मिलते हैं तो उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जब वाराणसी से वृंदावन आए तब से वह वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और बाके बिहारी के दर्शन किया करते हैं। उसी समय उनका दर्शन पाने के लिए उनके भक्तों का तांता लगा रहता है।